फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। तो फ्रेंड्स छत पे आ गई हूँ मैं तोड़ने के लिए आम का जो पालो होता है ना, वो तोड़ने के लिए आई हूँ। लोटा में रखना है पूजा के। तो आज मेरे घर पे है संकटा माता का पूजा, तो इसकी वजह से ना मैं यहाँ पे लेने आई हूँ आम का पल्लो। बाकी जितने भी काम है ना मैंने सब कर लिया है। पूजा की तैयारी भी लगभग लगभग मैंने कर ही लिया है। तो यहाँ पे मैं तोड़ देती हूँ आम का पल्लो और इसको छत पे ही धुल ले रही हूँ। और आज छत पे ना धूप बहुत ज्यादा तेज से लग रहा है, तो ये बोले कि मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप नहा लीजिए, तब तक मैं लेके आ जा रही हूँ, वरना ऐसे धीरे धीरे करके ना काफी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आम का पल्लो तोड़ लिया है फ्रेंड्स। और चलिए, अभी नीचे बहुत सारे काम बाकी है मेरे पूजा के। और अभी तो फटाफट तो मैं खाना बना के और किचन विचन पोंछ पाछ के आई। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, पापा भी नाश्ता करके चले गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारा काम मैंने स्टार्ट कर दिया पूजा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़ा चेंज किया है। नहाने को तो सुबह ही नहा ली थी, लेकिन फिर मैक्सी पहन ली थी। और यहाँ पे मैंने साड़ी चेंज कर लिया। और साड़ी में देख रहे हैं दो दो टेक लगा हुआ है, लेकिन मैंने हटाया नहीं, ध्यान में नहीं आया। और जब मम्मी हटाने लगी ना, तो बोलती है दुनिया भर का टेक इसी साड़ी में लगा रखा है क्या? और उसके बाद ये जो कढ़ाई ना, इसको मैं यूज नहीं करती हूँ, तो इसको मैंने रख दिया था, क्योंकि पहले से मेरे दो कढ़ाई मैंने निकाल के रखा है। तो इसमें ना पूड़ी निकालते थे, पूड़ी है, पकौड़ी है, सब निकालते थे। एक छोटी सी कढ़ाई ना, उसमें पूड़ी बहुत अच्छे से निकलता है, लाल लाल निकल जाता है, स्टील का कढ़ाई। तो इसकी वजह से मैंने इसको उठा के रख दिया था। तो यहाँ पे हवन करने के लिए मैंने जो उपले बोलते हैं, गोईठा बोलते हैं, जो भी, उसको मैंने यहाँ पे फोड़ के रख दिया है, ताकि हवन करते हुए सब तैयारियां मेरी हो हुई रहे। और उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर लगा दे रही हूँ, चद्दर वद्दर बिछा दे रही हूँ, ताकि वो लोग आएंगे तो बैठने के लिए हो जाएगा। यही सोच रही थी जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं पूरी यहाँ पे तैयारी करके रखूँ। तो फ्रेंड्स आज है गुरुवार का दिन। और ये गुरुवार का कोई कोई लोग करते हैं दुरदुरिया कहते हैं, कोई संकटा माता कहती हैं, कोई अवसानी मैया कहते हैं। मतलब कई जगह कई नाम से होते हैं। पूजा भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सामान थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी पूजा तो वैसे ही होता है। कहीं कहीं लोग जैसे ममरा होता है ना, ममरा और चना गुड़ का पूजा करते हैं। हमारे की तरफ भी इसी का पूजा होता है। ममरा है और गुड़ है, चना है, यही मतलब अगर सासू हागिन बैठी रहेंगी या तो डबल कराते हैं तो 14 रहती है। तो एक एक जगह मतलब इसको लगा दिया जाता है, नीचे साड़ी बिछा दिया जाता है, उसी पे सब लगा दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे गोरखपुर में होता है, इसको लड्डू हुआ, पेड़ा हुआ, जो भी मिठाई होती है ना, उसका इसमें ना ममरा नहीं रखते हैं। चना जरूरी है और गुड़ जरूरी है, दो चीज एकदम से जरूरी है माता जी की पूजा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चना भी ला के रख दिया है। तो मम्मी वही बोल रही थी कि लाओ मैं फटक दूं। मैंने कहा कि नहीं, अभी रहने दीजिए, अभी करेंगे ना तो फिर जब तक वो लोग आएंगे ना तब तक ये नरम हो जाएगा, चना अगर खुल जाएगा। तो फिर मैंने मना कर दिया मम्मी को, मम्मी जब वो लोग आएंगे ना तब फिर उसको खोल के खुद से फटक दूंगी, वरना तो फिर नरम हो जाएगा। और इनको भी कुछ ना कुछ सामान लेके आना ही है, क्योंकि मिठाई वगैरह तो लेके आए हैं। रात को मैंने नहीं मंगाया था, शाम को मैंने बोला था कि लेके आ जाओ, तो फिर बोलते हैं नहीं, और फिर से ला के रख दोगी तो चींटी लग जाएंगी। तो घर में कोई भी सामान ऐसी जगह रखो ना तो तुरंत चींटी लग
जा रही है, तो इसलिए इन्होंने मना कर दिया, क्या होगा तो मैं लेके आ जाऊंगा। तो फिर मिठाई वगैरह ला के रख दिए। और देखिए यहाँ पे माता जी का जो पूजा होता है ना, उसमें 7 ढेला चाहिए। ढेला मतलब छोटा छोटा जो मिट्टी का वो होता है ना, वो चाहिए। तो वो 7 था, और पहले का एक तो मैंने रखा ही था। तो यहाँ पे मैंने चूड़ी, बिंदी और ये मेहंदी, ये सब मैंने ला के रख दिया था। तो मम्मी बोली मेहंदी भी लेके आ जाना, सावन का महीना है, तो मेहंदी भी दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे ना इस बार मैं चूड़ी हरा लेके आई हूँ। मम्मी बोल रही थी कि मतलब हरा ही लेके आना। तो एक डब्बा तो मेरे पास ऐसे रखा हुआ था, नीले रंग का चूड़ी था, नीला नहीं आसमानी रंग का है। और बाकी 2 डब्बा मैंने हरे रंग का लेके आया था, और एक ना प्लेन लेके आई थी। ये दोनों तो डिजाइन वाला, और एक प्लेन था लेके आई थी। तो जिसमें से मतलब बच भी गया था। मतलब जब भी मैं लेके आती हूँ ना, पूजा जब भी होता है, तो हमारे पास एक आध डब्बा तो एक्स्ट्रा ही रहता है। जैसे ये होता है ना, किसी को छोटा चाहिए, किसी को बड़ा चाहिए। तो फिलहाल तो मतलब 2 6 की जो चूड़ी होती है ना, वो सबको हो जाती है। तो यहाँ पे सारे सामान मैंने रख दिया था। और नेल पेंट लेके आई थी, तो नेल पेंट लगाने का टाइम ही नहीं था। कोई कोई नेल पेंट लगाएगा, वो नहीं लेके नहीं लगा। और बस यहाँ पे बाकी रह गया था मुझे पैर में कलर लगाने के लिए। तो मम्मी भी नहा के आ गई थी, तो मम्मी भी पैर में मम्मी के लगा दिया था मैंने। और यहाँ पे ना काफी परेशान है मम्मी, लेकिन फिर भी चले जा रही है, चले जा रही है। मैंने इन्हें ना कुछ भी करने नहीं दिया, कि मतलब ये चले ना ज्यादा, लेकिन फिर भी मम्मी की आदत है ना, अंदर से बाहर, बाहर अंदर होना। कुछ भी इनको करने नहीं दी, कि ताकि मतलब ये थके नहीं या पूजा में बैठ जाए। कल तो मेरे से यही बोल रही थी कि मैं बैठ नहीं पाऊंगी पूजा में, कैसे क्या होगा, साड़ी रख दिया जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, सुबह होते होते ना सही हो जाएंगे, बैठ जाएंगी। मतलब ये है कि ठीक ठाक हो गई थी, मतलब बैठ गई थी, लेकिन थोड़ा सा ना दिक्कत चल रहा है, तो इसकी वजह से परेशान रहती है थोड़ा। और यहाँ पे जो भी मामी लोग थी ना, वो सब लोग आ चुकी हैं। और यहाँ पे ये जो बनाया गया था ना स्वास्तिक वगैरह, वो भी मैंने नहीं बनाया था। जो मामी आती है ना, वो अच्छा बनाती है। तो फिर मैं उनको बोली कि मामी आप थोड़ा जल्दी आ जाओ। तो मतलब ये है कि सब लोग साथ में आए थे, और करीब 10 बज गया था। मैं आधा घंटा मैं वेट कर रही थी यहाँ पे सब कुछ तैयारी करके। लेकिन आज गुरुवार का दिन है, तो अक्सर लोग विधिवत पूजा करते हैं भगवान विष्णु जी की। फिर बोल रहे थे लोग हाँ पूजा करें, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। और जैसे आए तो फटाफट फटाफट मतलब हो गया काम। तो यहाँ पे चना फटकने का भी काम हो गया। बाकी सारा सामान मैंने जो रखा था वो तो सब था ही, बस ये था कि घी नहीं लेके आई थी अंदर से, और गंगा जल लेके नहीं आई थी।
अच्छा, ये सब पूजा ऐसा होता है ना, माता जी का जो भी संकटा माता है, दुर्दुरिया माता है, चटपटा माता रानी है, इन लोग का पूजा कैसा होता है कि आप कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन जब सारे लोग आते हैं तभी इसका जो पूजन का जो काम होता है ना वो तभी होता है। जैसे स्वास्तिक बनाना और भी सब मतलब जितने भी काम होता है, मिठाई वगैरह रखना, गुड़ चने रखना, ये सब जब सब लोग आते हैं ना तभी ये होता है। अकेले नहीं सही लगता, अकेले होता भी नहीं है, जब सारी लेडीज इकट्ठा हो जाती है तो होता है। उसके बाद पूजा हो चुका था, सबका चाय पानी नाश्ता सबका हो चुका था, हमारा भी उन लोग का भी। उसके बाद वो लोग चली गई थी घर पे, देवी लोग आई थी और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, 3 बज गया था, बच्चे भी स्कूल से घर पे आ गए थे। और यहाँ पे मैं जो काम वाली भाभी उनको मैं डांट रही थी कि आप पूजा छोड़ के क्यों चली गई थी। पूजा छोड़ के नहीं, पूजा पूरा हो गया था तभी चली गई थी, और प्रसाद नहीं ली और ऐसे चली गई। लोग बोलते रह गए कि रुक जाओ प्रसाद ले लो, तो नहीं ली, वो चली गई। फिर आई ना दोपहर में तो फिर मैं उनको बोली, मैं प्रसाद तो लोग मांग के लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए प्रसाद तो इंसान मांग के खाता है, प्रसाद ऐसी चीज होती है, और आप तो ऐसे चली गई। तो फिर वही बोल रही थी कि सिर में दर्द हो रहा था, तबीयत बीच में खराब था ना, तो इसकी वजह से मैंने कहा अच्छा। फिर उनको प्रसाद मैंने से पैक कर दिया और बोले कि घर पे लेते आना और बच्चों को भी दे देना। उसके बाद यहाँ पे मेरे बच्चे भी आ गए हैं, टिफिन इन लोग का देखिए बैग में ही पड़ा, तब टिफिन नहीं निकालो ना तो बैग में टिफिन पड़ा रह जाएगा, और नहीं निकालो तो वो अगले दिन ही टिफिन निकलेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं पहले टिफिन निकालती हूँ, क्योंकि गर्मी का सीजन है ना, अगर एक दिन भी बैग में छोड़ दो तो महक जाता है। सुबह लवली ने ऐसे नाराज होके गया था तो मेरे को बोलता है आज मैं टिफिन नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक। वही मैं पूछ रही हूँ टिफिन क्या है, तो बोलता है दोस्त लोग खाए, मैं नहीं खाया। मैंने कहा अच्छा दोस्त लोग खाए। और यहाँ पे ये काम वाली भाभी है, तो इनको मैं यही पूछ रही थी कि भाभी चाय बना दो, तो मना कर रही थी, बोलती कि नहीं रह दीजिए, चाय पीने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और यहाँ पे बच्चे खाना नहीं खाए, समोसा रखा हुआ था, प्रसाद में आया था तो दोनों समोसा खा लिए। रोटी और सब्जी रखा था लेकिन बोली तो दोनों नहीं खाए। फिर लवली बोला मम्मी बनाना शेक बना दो। आज तो गुरुवार है ना, तो गुरुवार के दिन मैं केला नहीं देना चाहती हूँ, तो बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुवार के दिन केला क्यों नहीं खाना चाहिए। इन लोगों को क्या ना पूरा कथा ही सुनाओ कि क्यों खाना नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला लो खाओ, क्या करना है मुझे, और मुझे तो खाना नहीं था केला, तो फिर मैंने ना उसको बना के दे दिया बनाना, तो पी लेगा वो। और बच्चे आ चुके हैं और बच्चों के आने के बाद ही काम तमाम होता है। और बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, लेकिन फिर जब आते हैं शाम को फिर उन लोग का ड्यूटी, मेरा ड्यूटी फिर चालू हो जाएगा। उन लोग का क्या ड्यूटी रहती, तो हम ही लोग का रहता है। तो अभी चाय मैं बोली उनको पीने के लिए भाभी को, तो उन्होंने मना कर दिया। और आजकल ये वायरल फीवर चला है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग परेशान है, सर्दी जुकाम और बुखार। बुखार तो आ रहा है तो एक हफ्ता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे तो पहचान में अक्सर लोगों को ये बुखार सर्दी जुकाम में सब हो रखा है। और क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत हो गई है सबको। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने चीनी डाल दिया है और दूध डाल दिया। फिर लक्की से पूछा, लक्की तुम भी पियोगी, तो फिर बोली हाँ मम्मी बना दो। तो मतलब दोनों को बना दे रही हूँ। ठंडा रहता है ना तो पी लेते हैं सब, वैसे खाना स्कूल से आते हैं ना तो नहीं खाते, सब 3 बज जाता है। तो इसीलिए समझ में नहीं आता कि 3 बजे मैं इन लोग को खाना क्या बनाऊं क्या दूं, क्योंकि 3 बजे फिर 3 बजे हम सब खाएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो इसकी वजह से ना सुबह के टाइम में अक्सर ना सब्जी रोटी बनाती हूँ, रात को ही दाल चावल में बनाती हूँ, क्योंकि दाल चावल बनता है ना तो सारे के सारे लोग गरम गरम खा लेते, बच्चे भी खा लेते, हम लोग भी खा लेते। और सुबह वैसे 12 1 बजे दाल चावल बना दो फिर ठंडा हो जाता है, तो दोपहर में कभी खाते हैं सब, कभी नहीं खाते, तो खाना ना बहुत सारा बच जाता है ऐसे।
तो फ्रेंड्स शाम का भी टाइम हो चुका है और यहाँ पे बच्चे दूध पी लिए, बर्तन वाली भाभी बर्तन धुल के वो बैठी हैं टीवी देख रही हैं। तो यहाँ पे मैं कांच के गिलास है ना जिसको धो के हटा दे रही हूँ, तो क्योंकि फूटने का भी थोड़ा सा डर रहता है ना। तो यहाँ पे शाम हो चुका था और करीब 6 बज रहा था और मैं अंदर बैठ के ना अभी सब्जी उब्जी काट ली हूँ। मैं अभी शाम का भी जो सब्जी था उसको भी काट ली हूँ और कल बच्चों का स्कूल है तो उसके लिए भी मैंने सब्जी काट के रख लिया है। तो यहाँ पे जो पूजा हुआ था ना वही मैं हटा रही थी, मम्मी मना कर रही थी रहने दो मैं सुबह हटा दूंगी, मैंने कहा नहीं मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना फिर बहुत जल्दबाजी रहता है। फिर कम से 5 या 10 मिनट तो मेरा एक खींच ही लेगा, सुबह का जो टाइम है ना बहुत तेजी से भागता है। तो यहाँ पे जो वो मिट्टी है ना ढेला टाइप का उसको मैं डाल दूंगी तुलसी जी में और पानी पड़ेगा ना तो वो गल जाएगा। बाकी जो चावल है उसको मैं डाल दूंगी तो चिड़िया आके खा लेगी और फूल है तो गमलों में डाल दूंगी मैं, पानी भी जो है वो उसको मैं गमलों में डाल दूंगी और अभी इतने टाइम खाली हो जाएगा। वैसे तो पूजा हुए तो कितना घंटा हो गया, शाम का टाइम हो गया और तुरंत तो हटाया नहीं है मैंने। तो यहाँ पे तुलसी जी में जो मिट्टी है ना वो मैंने डाल दिया है, फूल को फूलों में डाल दिया है और क्योंकि पानी में ना गंगा जल पड़ी थी ना तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने पाट पे कपड़ा बिछा दिया था तो इस पे हल्का हल्का दाग लग गया है, इसको मैं धुल दूंगी साफ हो जाएगा। और फ्रेंड्स शाम का टाइम है, शाम का टाइम मौसम तो काफी अच्छा हो रखा है लेकिन ना गर्मी भी थोड़ा है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, अब यहीं से मैं करना चाहूंगी वीडियो को बंद। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा मुझे, कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए मेरी शाम की ना सब्जी तैयार हो गई है और दाल भी मेरा हो चुका है और बस मुझे चावल रखना है। तो चावल अभी नहीं रखूंगी, चावल थोड़ा सा रुक के रखूंगी क्योंकि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो चावल रखूंगी मैं 8 साढ़े 8 बजे जब बच्चों को जब खाना होगा ना तब। तो चलिए मिलती हूँ फिर नए एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। व्यूज अच्छे आएंगे तो ब्लॉग डेली मिलेगा, व्यूज कम आएंगे तो डेली ब्लॉग नहीं मिलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे मिलेगा। व्यूज अगर अच्छे आते ना तो डेली ब्लॉग बनाने का मन करता है, पर ना व्यूज अच्छे नहीं आते ना फिर मन नहीं करता, इतना मेहनत करो और व्यूज नहीं आए तो फिर नहीं मन करता बनाने के लिए। चलो फ्रेंड मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।